चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान की। क्या हॉर्मुज़ के पास से गुजर रहे जो टैंकर्स थे उसमें धमाका हुआ है? 24 घंटे में 12 जहाज निकले हैं। ऐसा क्या हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान ने खाड़ी देशों को साफ संदेश दे दिया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के तेल और ऊर्जा ठिकाने निशाने पर होंगे। और इसी बीच ओमान के साथ ऐसी डील भी चर्चा में है जिससे हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान का नियंत्रण बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। दरअसल पूरा विस्तार से समझिए चल क्या रहा है। तेल की नस दबाने का इशारा, मिसाइलों की धमकी और बातचीत का दरवाजा भी खुला। ईरान ने एक साथ ऐसे दो दांव चले हैं जिनसे पूरा खाड़ी इलाका और अमेरिका नई कूटनीतिक खींचतान के बीच आ गए हैं। एक तरफ ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो जवाब सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी के अहम ऊर्जा ठिकाने भी निशाने पर होंगे। दूसरी तरफ ओमान के साथ ऐसी डील की चर्चा है जिससे दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में ईरान की पकड़ मजबूत हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 सूत्रों ने यह बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 28 जुलाई को उस चुनौती के बाद ईरान ने तेज कूटनीतिक पहल शुरू की, जिसमें ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को हमला करने की बात कही थी। नई रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों के अलावा पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भी बातचीत की है। बातचीत का मकसद था कि खाड़ी के सहयोगी देश ट्रंप पर दबाव डालें ताकि अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई से पीछे हटे। एक वरिष्ठ क्षेत्रीय राजनयिक के मुताबिक अराक्ची ने हर बातचीत में एक ही संदेश दिया कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन क्षेत्र में बड़े विनाश से बचने का सबसे अच्छा रास्ता कूटनीतिक समाधान है। एक अन्य सूत्र ने कहा है कि ईरान का संदेश बिल्कुल साफ था। अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो जवाब में खाड़ी के ऊर्जा प्रतिष्ठानों और दूसरे रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। एक ईरानी अधिकारी के मुताबिक अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो जवाब में खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा संयंत्र, रिफाइनरी, बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति व्यवस्था, परिवहन नेटवर्क और तेल क्षेत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं अधिकारी ने कहा कि अगर ईरान को नुकसान पहुंचा तो जवाब में उससे कहीं ज्यादा नुकसान किया जाएगा। और इसी दरमियान अधिकारी ने 2019 में सऊदी अरब की अरमार्को तेल फैसिलिटी पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों का भी जिक्र किया है, जिससे उस समय देश का आधे से ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ था। इसी बीच रॉयटर्स की दूसरी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ईरान और ओमान के बीच एक प्रस्तावित समझौते पर बातचीत चल रही है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव के तहत हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाजों पर ईरान का नियंत्रण बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध से पहले इस समुद्री मार्ग से सभी जहाज बिना किसी शुल्क के गुजरते थे। अगर प्रस्ताव लागू होता है तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में ईरान के पक्ष में बड़ा बदलाव माना जाएगा। ईरान ने बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति होने का दावा किया है और कहा है कि आने जाने वाले जहाज ईरानी जल क्षेत्र से गुजरेंगे। लॉस वेगास में एक कार्यक्रम के दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब भी ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन तेहरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि मैं समझौता करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में था, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने बातचीत की इच्छा जताई, जिसके बाद से हमला रोक दिया गया। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा था कि हमला मत कीजिए, आइए बात करते हैं, और बाद में उन्होंने इससे इनकार कर दिया, लेकिन बातचीत चल रही है। देखते हैं क्या होता है। वहीं अपडेट्स कुछ आए हैं इस खबर से रिलेटेड कि फ़लस्तीनी सूचना केंद्र यानी कि पैलेस्टाइन इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कलंदिया शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना का अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कार्रवाई के दरमियान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 60 से अधिक लोग आंसू गैस के कारण प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कलंदिया कैंप की पॉपुलर कमेटी के प्रमुख ने आरोप लगाया कि सैन्य अभियान के दरमियान कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया, नकदी और सोने के आभूषण के लिए गए और साथ ही 8 रिहायशी मकानों को सैन्य चौकियों में बदल दिया गया। वहीं राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को बाब अल मंदेब और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। समुद्री ट्रैकिंग कंपनी क्लेपर के आंकड़ों के अनुसार हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से बुधवार को सिर्फ 2 जहाज गुजरे, जबकि एक दिन पहले यह संख्या 8 थी। वहीं अमेरिका, इजरायल और ईरान संघर्ष शुरू होने से पहले इस मार्ग से हर दिन करीब 130 से 140 जहाज
जहाज गुजरते थे। वहीं बाब अल मंदेब जलडमरूमंद से बुधवार को सिर्फ एक बहामास के झंडे वाला मालवाहक जहाज गुजरा, जबकि एक दिन पहले यहां 20 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 जुलाई को ईरान समर्थित हुती समूह द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बाद इस मार्ग पर यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने दोनों देशों के बीच होने वाले आगामी उच्च स्तरीय दौरों और सुरक्षा सहयोग को लेकर चर्चा की। इराकी सरकारी समाचार एजेंसी INA के मुताबिक यह बैठक बुधवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में यरूशलेम पर आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक के इतर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं ने इराकी सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल की सऊदी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक दौरों और द्विपक्षीय सहयोग और समन्वय को मजबूत करने के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। वहीं लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी NNA के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए। रिपोर्ट के अनुसार बुर्ज शेमाली कस्बे पर पहले 3 ड्रोन हमले किए गए और उसके बाद लड़ाकू विमान से चौथा हमला भी हुआ, जिसमें कम से कम 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कई स्थानीय निवासी सुरक्षा के लिए टायर शहर की ओर चले गए। NNA के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने अल मंसूरी कस्बे और अल मंसूरी तथा माजदल जॉन के बीच खुले इलाकों को भी 3 बार निशाना बनाया है और इसके साथ ही तोपखाने और टैंकों से भी गोलीबारी की गई है। तो लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन ये लड़ाई थमनी चाहिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।